यार कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि एसएससी ने फाइनली आपकी जो मेंस की डेट है वो आउट कर दी है। आपकी जो मेंस की डेट है वो आउट हो चुकी है और इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर में नहीं होगा, जनवरी में होगा। और जो डेट मैंने आपको बताई थी और उसी डेट पे जो आपका एग्जाम है वो होने जा रहा है। तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, उसके अलावा आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका बाकायदा मैं आपको प्रूफ भी यहां पे दिखाऊंगा। उसके अलावा क्या वैकेंसी आपकी और भी इंक्रीज हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट के अंदर मैं पूरी जानकारी आपके बीच में रखने वाला हूं। तो आप लोग देख सकते हैं एसएससी ने आज ही नोटिस आपका डाला है। 18/11/2024 का नोटिस है। इसमें आप देख सकते हैं सीजीएल की जो मेंस की डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। उसके अलावा जो जीडी की डेट है आपकी वो भी आपकी आउट हो चुकी है। जो सीजीएल का एग्जाम है वो आप देख सकते हैं 18, 19 और 20 इन 3 दिन में आपका एग्जाम होने वाला है। 2 दिन आपका नॉर्मल एग्जाम होगा और 1 दिन आपका जेएसओ वालों का एग्जाम होगा। तो यहाँ पे मैंने भी आपको बहुत पहले बताया था कि जाधव सर ने जो है बता दी थी आपकी डेट कि 18 से जो है सीजीएल मेंस का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। और मैंने भी बताया था कि जाधव सर की जो प्रेडिक्शन है वो लगभग अभी तक जो है वो सही गई है, क्योंकि टीसीएस के सेंटर पे उनका अच्छा खासा पकड़ है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम आपका 18 से ही स्टार्ट हो रहा है। 18 को है आपका एग्जाम, 19 को है और 20 को। उसके अलावा जीडी का एग्जाम आप देख सकते हैं 4 तारीख से लेकर के आपका 25 फरवरी तक जो एग्जाम है वो चलने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो अगर आप इन 2 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने अगर अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज नहीं किया तो आप सभी के लिए फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसमें अभी पास प्रो का जो प्राइस है वो केवल और केवल 615 रुपए है। इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड PRAV12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ये जो 2 स्पेशली आपके एग्जाम है जिनकी डेट आपकी आउट हुई है, इसके आपको यहाँ पे एसएससी सीजीएल के 254 प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और 931 ओवरऑल मॉक मिलेंगे। उसके अलावा एसएससी जीडी के 217 प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा 902 आपके ओवरऑल मॉक टेस्ट मिलेंगे, मतलब नए मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। उसके अलावा ढेर सारे यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। उसके अलावा आप सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं एक पास प्रो लेने से। आपके रेलवे के भी एग्जाम लगे हुए हैं तो आज ही पास प्रो परचेज करिए। पास प्रो को परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है और आपको पास प्रो ही परचेज करना है, क्योंकि पास प्रो में आपको टेस्ट के जितने भी मॉड्यूल हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपका जो रिजल्ट है, जो टियर 1 का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो ये उम्मीद है कि जो रिजल्ट है वो आपका नवंबर के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। मतलब इस मंथ के लास्ट तक हो सकता है कि आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाए। लेकिन एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भी है, जैसा मुझे लगता है पर्सनली, कि ये रिजल्ट आपका हो सकता है कि दिसंबर में भी आए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ एसएससी का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ। एसएससी हमेशा रिजल्ट के बाद मेंस, रिजल्ट और मेंस के बीच में जो टाइम होता है वो 1 महीने से ज्यादा नहीं होता है। 1 महीने कुछ हफ्ते का, 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा टाइम एसएससी नहीं देती। आप देख सकते हैं 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 की मेंस की जो डेट थी वो 6 फरवरी को आ गई थी। 6 फरवरी को आप देख सकते हैं यहाँ पे सीजीएल मेंस की भी डेट आई थी। 2022 का मैं केस बता रहा हूँ। उसके अलावा सीएचएसएल मेंस की भी जो डेट थी वो भी यहाँ पे आई थी। सीएचएसएल यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 टियर 1 की जो डेट है वो भी आ गई थी आपकी, और सीजीएल की टियर 2 की डेट आई थी। और किस डेट को आई थी आप देख सकते हैं 6/2/2023 को। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2022 का टियर 1 का रिजल्ट आया था वो 9/2/2023 को आया था। और जो आपका मेंस का एग्जाम हुआ था वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 तारीख से एग्जाम आपका स्टार्ट हो गया था। 2 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया था। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ओवरऑल यहाँ पे 9 तारीख को रिजल्ट आया आपका। तो 19 और 9 28 की फरवरी और 2 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो 19/2/21 यानी कि 20 प्लस दिन के बाद, मतलब यहाँ पे 20 ही दिन आपको मिले। आप देख रहे हैं कि 20 दिन के बाद आपका जो मेंस का एग्जाम है वो हो गया था। यहाँ पे बहुत कम आपको 2022 में टाइम मिला। उसके अलावा यहाँ पे 2023 में भी आप देख सकते हैं 2023 में आपका जो रिजल्ट आया था वो 19/9/2023 को आया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था, मतलब एग्जाम जो आपका स्टार्ट हुआ मेंस का वो 25 से स्टार्ट हुआ, मतलब 25 तारीख को एग्जाम था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 महीने 6 दिन का टाइम मिला। तो मैक्स एसएससी आपको रिजल्ट के बाद 1 महीने का टाइम देगी। तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं जो एसएससी ने
डेट आपकी रिलीज की है, आपका जो एग्जाम है वो 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका जो रिजल्ट है मे भी हो सकता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक भी चला जाए, मतलब दिसंबर में भी ये रिजल्ट आपका आ सकता है। बाकी नवंबर में आने की संभावना अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर में रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम है। आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर में ही आएगा, क्योंकि एसएससी रिजल्ट के बाद आपको 1 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं देगी और आपकी डेट ऑलरेडी आपको एसएससी ने बता दी है। तो अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक बनने तो आप प्रिपरेशन करिए, स्टार्ट करिए। और मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक है, कितने ठीक ठाक होने चाहिए, देखो अगर यूआर कैटेगरी से अगर आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 135 या उससे ऊपर स्कोर जा रहा है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट हैं, अगर 130 प्लस आप जा रहे हो तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके अलावा एससी वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 110 प्लस अगर आप जा रहे हो तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके अलावा एसटी वाले जो एस्पिरेंट हैं 100 प्लस अगर आप जा रहे हो तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। कई जगह पे आपकी वैकेंसी बढ़ भी चुकी है, जैसे जीएसटी में आपकी 1-2 जून की वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसके अलावा कहां कहां पे वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है, देखो एमईए में यानी कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ चुकी है। 181 वैकेंसी आपकी हो चुकी है, ये 120 वैकेंसी आने की संभावना थी यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जीएसटी में आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। उसके अलावा एमईएस में यहाँ पे उम्मीद है कि 1000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा पीएसए में अभी 4100 वैकेंसी आई हैं, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि वैकेंसी आपकी थोड़ी बहुत और इंक्रीज हो जाए, क्योंकि अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो वैकेंट है। उसके अलावा ईएसआईसी में भी इस बार ईएसआईसी जो मतलब इस ईएसआईसी की जो रिक्रूटमेंट होती थी वो पहले ईएसआईसी खुद कराता था। अब क्या है कि ईएसआईसी जो है इसकी जो रिक्रूटमेंट है वो एसएससी में ही इसको मर्ज कर दिया गया। अभी आपने देखा होगा कि 1257 वैकेंसी एमटीएस में बढ़ी थी, वो ईएसआईसी की एमटीएस की वैकेंसी थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी यूडीसी की जो वैकेंसी है वो आपको सीजीएल में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे वैकेंसी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा और वैकेंसी हो सकता है 20,000 को टच कर सकती है। लेकिन ये आप मान के चलो कि वैकेंसी बढ़ेगी जरूर। अभी जो वैकेंसी है वो 17,727 वैकेंसी है, तो ये वैकेंसी डेफिनेटली आपकी इंक्रीज होगी और अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो इसका इंपैक्ट आपकी कटऑफ पे पड़ेगा। उसके अलावा अभी रॉन्ग क्वेश्चन एक अच्छा खासा रोल प्ले करेंगे आपकी कटऑफ में। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन एसएससी किस तरीके से करती है इसका भी अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा। तो जिन भी एस्पिरेंट का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर है वो अगर आपका 100 यूआर कैटेगरी में 135 प्लस जा रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, उसके अलावा ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 130 प्लस और एससी कैटेगरी में 110 प्लस और एसटी में आपका 100 प्लस जा रहा है, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी आपकी मेंस की जो डेट है वो आ चुकी है ऑलरेडी। उसके अलावा मेंस के लिए मैं आपको लगातार मैथ्स की जो सीरीज है, क्विक रिवीजन की जो सीरीज है वो लगातार आपको करा रहा हूं। मैंने कई चैप्टर आपको करा दिए, तो उनको भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज नहीं किया है तो आप सभी के लिए ये मौका है कि यहाँ पे पास प्रो का जो प्राइस है वो 615 मिनिमम चल रहा है। और उसके अलावा जो इन 2 एग्जाम की डेट आई है इनके आपको इतने प्रीवियस ईयर आपको मॉक मिलेंगे, जीडी के इतने मिलेंगे, उसके अलावा यहाँ पे नए जो मॉक हैं वो इतने मिलेंगे इसके, और जीडी के इतने मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर जो मॉक है उन पे ज़्यादा आपको रिलाई करना है, क्योंकि अभी रिसेंटली सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, आप देख लेना। आपको बहुत ज़्यादा ऊट पटांग पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर कंटेंट को अच्छे तरीके से उस पर ही काम करो, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो पास प्रो को परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ये कोड आप जरूर लगा लेना, इससे आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लिंक परचेज करने का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।